हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इंग्लिश की पाठशाला का ये छठा छठा अध्याय है और इसमें हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम आपको 10 शब्द सुनाएंगे। 10 शब्द ऐसे और उन शब्दों से तैयार किए गए 10 वाक्यों का प्रयोग हम आपको करके दिखाएंगे। और बस हमें यही करना है। हमें धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी है। 10 वाक्य, सिर्फ 10 वाक्य, 10 शब्द और उनसे तैयार हुए 10 वाक्य। तो चलिए शुरुआत करते। तो पहला शब्द देखिए, ये शब्द है इस तरह के: बिजी, व्यस्त, फ्री, खाली, अर्ली, जल्दी, लेट, देर, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, पॉसिबल, संभव, सिंपल, आसान, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, रेडी, तैयार, और श्योर, पूरा भरोसा। तो ये है वो 10 शब्द जिनसे हमने 10 वाक्य तैयार किए हैं। तो चलिए वो वाक्य भी देखते हैं। तो पहला वाक्य इस तरह है कि बिजी शब्द है उसका। तो बिजी से है तैयार हुआ वाक्य है: आई एम बिजी राइट नाउ। 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 मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। बिजी, व्यस्त, आई एम बिजी राइट नाउ। और दूसरा शब्द है फ्री, खाली। खाली होना, फ्री होना मतलब कुछ काम नहीं है मुझे, इस तरह अभी फ़िलहाल मुझे कुछ काम नहीं है, मैं बैठा हूँ, उस तरह फ्री का प्रयोग किया जाता है, फ्री। तो आई एम फ्री आफ्टर लंच। आई एम फ्री आफ्टर, आई एम फ्री आफ्टर लंच। मैं भी दोपहर के खाने को लंच कहा जाता है। जो दोपहर का खाना होता है उसे लंच कहा जाता है और जो रात का खाना होता है उसे डिनर कहा जाता है। तो आई एम फ्री आफ्टर लंच। मैं दोपहर के खाने के बाद फ्री हूँ। मैं दोपहर के खाने के बाद फ्री हूँ। फ्री, खाली हूँ। आई एम फ्री आफ्टर लंच। मैं दोपहर के खाने के बाद फ्री हूँ। अभी तीसरा शब्द है अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी, जल्दी करना, अर्ली। तो इसका वाक्य है कि प्लीज़ कम अर्ली टुमारो। प्लीज़ कम अर्ली टुमारो। प्लीज़ कम अर्ली टुमारो। कृपया करके, कृपया कल जल्दी आइए। प्लीज़ अर्ली, प्लीज़ कम अर्ली टुमारो। कृपया कल जल्दी आइए। अर्ली, जल्दी। प्लीज़ कम अर्ली टुमारो। कृपया कल जल्दी आइए। चौथा शब्द है लेट। अभी ये अर्ली, जल्दी, लेट, देर, देर कर देना, देर। लेट का अर्थ है देर। तो उसका वाक्य है कि डोंट बी लेट द मीटिंग। डोंट बी लेट फॉर द मीटिंग। डोंट बी लेट फॉर द मीटिंग। डोंट बी लेट फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए देर मत करना। लेट, देर। डोंट बी लेट फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए देर मत करना। पांचवा शब्द है इम्पोर्टेंट। पांचवा शब्द है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। मैसेज को, मैसेज का अर्थ होता है संदेश। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो इस तरह हमने 5 वाक्य किए, 5 शब्द किए। ये वाला शब्द, ये छठा छठा शब्द है पॉसिबल। पॉसिबल यानी कि संभव। पॉसिबल, संभव। इज इट पॉसिबल टू मीट टुडे। इज इट पॉसिबल टू मीट टुडे। क्या आज मिलना संभव है। पॉसिबल,
संभव, पॉसिबल, संभव, इज़ इट पॉसिबल टू मीट टुडे, क्या आज मिलना संभव है। सातवां वाक्य है, सातवां शब्द है सिंपल। सिंपल आसान, सिंपल आसान, सिंपल आसान। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। वेरी, वेरी है जो वेरी है, वेरी सिंपल का अर्थ होता है बहुत आसान। वेरी जिधर वेरी लगा दिया जाता है बहुत, उसका अर्थ होता है बहुत। तो सिंपल आसान, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, यह सवाल बहुत आसान है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, सिंपल आसान, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, यह सवाल बहुत आसान है। अब आठवें शब्द पे आते हैं। अब हमने पढ़ा सिंपल, आसान। सिंपल का अर्थ होता है आसान, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। उसी तरह सिंपल का अपोजिट इधर लिखा गया है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट, जैसे सिंपल आसान वैसे डिफ़िकल्ट का अर्थ होता है मुश्किल। मुश्किल, डिफ़िकल्ट, मुश्किल। लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट, मुश्किल। लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है। ये गांठ बांधनी है हमें कि लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है। और ये 9वां शब्द है रेडी, तैयार। आई एम रेडी टू स्टार्ट। रेडी, तैयार। आई एम रेडी टू स्टार्ट। आई एम रेडी टू स्टार्ट। रेडी का अर्थ होता है तैयार। रेडी का अर्थ होता है तैयार। आई एम रेडी टू स्टार्ट, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। रेडी, तैयार। आई एम रेडी टू स्टार्ट, और स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू। तो आई एम रेडी टू स्टार्ट, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्टार्ट। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए समझ लीजिए कि आई एम रेडी टू स्टार्ट। आई एम रेडी टू स्टार्ट, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। और 10वां और हमारा आखिरी शब्द है श्योर। SURE, श्योर, पूरा भरोसा। SURE, श्योर, पूरा भरोसा, पूरा भरोसा। आई एम श्योर अबाउट माई आंसर। श्योर होता है पूरा भरोसा। आई एम श्योर अबाउट माई आंसर। श्योर, पूरा भरोसा। श्योर, पूरा भरोसा। आई एम श्योर अबाउट माई आंसर, मुझे अपने जवाब पर पूरा भरोसा है। श्योर, पूरा भरोसा। आई एम श्योर अबाउट माई आंसर। श्योर, पूरा भरोसा, पूरा भरोसा। आई एम श्योर अबाउट माई आंसर, मुझे अपने जवाब पर पूरा भरोसा है। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने 10 शब्द और उनसे तैयार किए गए वाक्य का अध्याय का पठन किया है, हमने पढ़ा है। तो इसी तरह हमें हर रोज़ 10 वाक्य पढ़ने हैं, सिर्फ उन्हें दोहराना है पीछे हमारे, और उनके अर्थ जान लेना है। अगर आपको उसके बारे में कुछ डाउट रहेगा या कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फिर से एक बार दोहराते, बिज़ी, व्यस्त। आई एम बिज़ी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। फ्री, खाली। आई एम फ्री आफ्टर लंच, मैं दोपहर के खाने के बाद फ्री हूँ। अर्ली, जल्दी। प्लीज़ कम अर्ली टुमारो, कृपया कल जल्दी आइए। लेट, देर। डोंट बी लेट फॉर द मीटिंग। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। पॉसिबल, संभव। इज़ इट पॉसिबल टू मीट
टुडे, क्या आज मिलना संभव है? सिंपल, आसान, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, यह सवाल बहुत आसान है। डिफ़िकल्ट, मुश्किल, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है। और रेडी, तैयार, आई एम रेडी टू स्टार्ट, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। रेडी, शुरू, रेडी, तैयार, आई एम रेडी टू स्टार्ट, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। और लास्ट और आखिरी आखिरी शब्द है श्योर, पूरा भरोसा, आई एम श्योर अबाउट माई आंसर्स, मुझे अपने जवाब पर पूरा भरोसा है। तो इस तरह हमने इन 10 शब्दों का, इन 10 वाक्यों का हमने पठन किया, इनकी प्रैक्टिस की है। हमें हर रोज़ इस तरह प्रैक्टिस करने, और हमें ये नहीं सोचना है कि हम इंग्लिश सीख पाएंगे या नहीं। हम ज़रूर सीखेंगे दोस्तों, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।